सरकार है भी या नहीं है, इससे पहले भी राजीव जी ये एक रेगुलर फिनोमिना बन रहा है। अब आप इससे चेहरा नहीं छुपा सकते हैं, आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकते हैं। कुछ लोग अगर शिक्षक नौकरी के लिए उतरने, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं जब तक खून नहीं निकल जाता है। बीजेपी के ऐसे ही जब विरोध प्रदर्शन हुआ था, वहां पर जमकर लाठियां बरसाई गई थी। अब जब इस तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, छतों से लोग दिख रहे हैं पत्थर फेंकते हुए, तो इसमें आपसे प्रश्न किया जाए या नहीं किया जाए, या मुझ पर ही बरस पड़ेंगे कि बिहार पर शो क्यों किया है? अंजना जी, सबसे पहले आपने संतुलित सवाल सत्ता पक्ष से भी किए, दोनों ही तरह के सवाल आपने किए। इससे मैं ऐसा कोई आरोप लगाने नहीं जाता। सवालों का जवाब सत्तारूढ़ दल को देना है और देना ही चाहिए। लेकिन पिछली बार भागलपुर में जब दंगे भड़के, झड़पें जब हुई वहां, तो अश्विनी चौबे जी के पुत्र की उसमें गिरफ्तारी होती, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। काफी लंबी दबिश पुलिस की हुई और उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया। भारतीय जनता पार्टी का ऐसी झड़पों को भड़काने, तो उकसाने हाँ, तो और वातावरण को प्रदूषित करने, तो अभी तक लिंक मिला नहीं सर, लिंक मिला बीजेपी से कोई इन तीनों दिनों की घटनाओं का? अंत में नहीं, एक सेकंड सुनिए ना राजीव जी, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि आप बीजेपी से लिंक खोज दें। लेकिन अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी ऐसी हिंसा कर रहा है तो उसके रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन दिलचस्प तो यह है कि राज्य सरकारें अभी भी बीजेपी को ही सत्ता पक्ष कह रही हैं। सत्ता पक्ष कैसे हो गए रविशंकर प्रसाद? सत्ता पक्ष कैसे हो गए? आप सत्ता हैं साहब, आप सरकार हैं, बिहार की बागडोर आपके हाथ में है प्रभु। मैंने देश की सत्ता के संबंध में कहा, और मैं नहीं समझता हूं, मैंने पहले भी कहा, आपने काफी संतुलित सवाल उनसे भी किए हैं और वो आपकी मैंने तारीफ की है, जिसकी जरूरत नहीं है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने धृष्टता की। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो चंपारण के दो, एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट है बगहा और पूर्वी चंपारण जिसमें जो घटनाएं हुई वो डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों जिलों के अधीक्षकों से हमारी बात हुई। 16 गिरफ्तारियां बगहा में हुई। जो भी एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, इंटरनेट और तमाम चीजें, वो कराई गई है। और हालात पूरी तरह से नेताओं के उकसावेपूर्ण बयान केवल बंद हो जाए तो ऐसी परेशानियां बिहार में नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक पूर्वी चंपारण का सवाल है, वहां भी बहुत ही मामूली झड़पें थी और कहीं वैसा तनाव अब नहीं है। अब जहां तक बाकी घटनाओं को लेकर के, मैं अभी उत्तर प्रदेश के एक दैनिक अखबार का रिपोर्ट देख रहा था, उस पर मैं बाद में कहूंगा, पहले बिहार की सफाई में दे देता हूं। बिहार में जो भी घटनाएं हुई, ये नूह या फरीदाबाद या गुरुग्राम या मणिपुर या उत्तर प्रदेश में जो पुलिस बर्बरता के कई कहानियां हैं, उसके मुकाबले बिहार में कार्रवाइयां होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं और अपराध को नियंत्रण में रखने के लिए जो भी कारगर कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाते हैं। इसके उलट जो अभी रविशंकर प्रसाद जी का मैं सुन रहा था, रविशंकर प्रसाद जी ने तो इस शो के आधे समय तक केवल नीतीश कुमार जी को कोसने में अपनी ऊर्जा का व्यय किया, लेकिन दरअसल ये दर्द उन्हें होना चाहिए। बिहार में जो हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है, उनकी करारी शिकस्त तय है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों में उनके नेता, मैंने केवल पृष्ठभूमि बताई थी भागलपुर, चाहे वो बिहार शरीफ हो, भागलपुर हो, पहले भी बिहार में जहां घटनाएं हुई उनसे जुड़े नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बहुतायत रही। दो सवाल और है राजीव जी, दो सवाल और हैं। बीजेपी हर ऐसी हिंसा की जड़ में है, ये तो आपने टीवी पे बता ही दिया, पिछली बार भी बता रहे थे, इस बार भी बता रहे थे। आप उनके लोगों के सामने लाचार दिख रहे हैं, ये भी अब जनता समझ रही है। लेकिन दो प्रश्न और हैं। आपने कहा कि उकसावे वाले भाषण की वजह से ऐसी हिंसा होती है, तो फिर एक पत्रकार की जो हत्या की गई, एसएचओ को मारा गया, वो किसके उकसावे वाले भाषण से था? और दूसरा, एम्बुलेंस रोका गया मुख्यमंत्री साहब के लिए। दिखाइए वो तस्वीर, दिखाइए तस्वीर जरा। और ये तस्वीर भी जब एक डीएसपी छाता पकड़ रहा है, ये देखिए, ये क्या तस्वीर पेश करता है राजीव जी?
अंजना जी, हम्म। इन सवालों पर इसमें कुछ नई तस्वीरें हैं। बाकी सवाल तो पिछले एक सप्ताह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी जगहों पर काफी चर्चा में, और चाहे विमल यादव का सवाल हो, 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और इसको लेकर के ये पूरी रणनीति बनी है कि इसको तार्किक परिणति पर कितनी जल्दी हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं कि बिहार में जब हम हेडलाइंस देखते हैं, किन के, गिरिराज सिंह जी के हेडलाइंस देखते हैं। गिरिराज सिंह ने तो महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को भारत का सपूत बताया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ऐसे आपने। लोगों के, नहीं, ये सवाल का जवाब है। कहाँ जवाब? ऐसे लोगों के उकसावेपूर्ण बयान की वजह से जिस तरीके से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तस्वीर बनती है इस राज्य में, उसकी बानगियां हैं, अनेक बानगियां हैं। इसकी वजह से वर्दीधारी छाता पकड़ लेता है? नहीं, अच्छा, उस सवाल का जवाब मैंने ये नहीं दिया। अच्छा, ये सामान्य शिष्टाचार है। एक पुलिस अधिकारी, अच्छा, नौजवान अधिकारी और 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के प्रौढ़ कई बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अगर उन्होंने छाता निकाल दिया, ये ऐसा नहीं। और दिल्ली में गाड़ियां किस तरह रुकती है वीआईपी मूवमेंट के लिए, इसके हम लोग गवाह है कि 2-2 घंटे तक निर्धारित स्थान से निकलने की मनाही हो जाती है, इससे कि प्रधानमंत्री जी का रूट ठगा। जवाब दीजिए। ये स्थितियां हैं। इसलिए ऐसे सवालों पर समान मानदंड पूरे देश में, और मैं एक केवल 30 सेकंड में लूंगा, मैं जानता हूं आपके शो में समय कम। उत्तर प्रदेश में गुप्तांग में डंडा डालने से लेकर वहां जो हालात है, इतने टॉर्चर एक व्यक्ति का हुआ कि डॉक्टर वहां पोस्टमार्टम रूम में उन पर जो गंभीर जो आघात हुआ था, वो संख्या गिनना भी पोस्टमार्टम रूम में संभव नहीं हो पा रहा था। वहां जिस तरह से पुलिस कस्टोडियल डेथ्स हुए हैं, कस्टोडियल डेथ्स में पूरे देश की जो संख्या है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं और पार्लियामेंट में नित्यानंद राय ने कहा है, उसमें 2500 से ज्यादा मामले, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा। तो जरा उत्तर प्रदेश पर जब विस्तार से बात होगी, मैं तो उस दैनिक की रिपोर्ट को कहता, लेकिन आपके पास मैं जानता हूं और मैं धृष्टता भी नहीं करना चाहूंगा कि समय की कमी है, सबको अपनी बात रखती है, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है, यूपी में हालात बहुत बुरे हैं अजय आलोक जी, और वो कह रहे हैं कि एक युवा अधिकारी है इसलिए वो छाता पकड़ रहा है 70 वर्षीय व्यक्ति के, और अपराध पर भी उन्होंने बता दिया है कि बीजेपी का ही लिंक अंत में मिल जाता है। आप ही लोग जानबूझकर वहां पर सत्ता से दूर होने का बदला ले रहे हैं। खैर ठीक है, ये इनकी ओपिनियन है, लेकिन शर्मनाक है, जनता भी सुन रही है आपके माध्यम से। यूपी के बारे में तो इन्होंने खुद ही मान लिया कि पुलिस ओवर एक्टिविज्म, तो जुडिशियल कस्टोडियल किलिंग है ये वो। कस्टोडियल किलिंग तो तभी होगी ना जब पुलिस एक्टिव रहेगी। इन्हीं की बातों का लेता हूं। तो अगर इनकी बात सही भी है तो ये मान रहे हैं कि पुलिस एक्टिव है, कम से कम छाता तो नहीं पकड़ रही एक सजा याफ्ता मुलजिम के जो अपनी सजा काट रहे हैं, भले वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे। एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। ये एक्टिविज्म कहाँ? बिहार पुलिस में एक्टिविज्म है ही नहीं। बिहार पुलिस में एक्टिविज्म है ही नहीं। एक्टिविटी खत्म हो गई तो एक्टिविज्म कहां से होगा? एक्टिविटी यही बची है कि अब छाता पकड़ रहे हैं। एक यंग डीएसपी, डीजीपी साहब नोटिस नहीं इसका? क्या पुलिस यूनिफॉर्म मैनुअल कोड में, क्या पुलिस के कोड में ये अलाउड है? नहीं बोला ना, प्लीज राजीव जी। क्या पुलिस के ऑफिसर मैनुअल कोड में या सर्विस रूल बुक में ये अलाउड है? नहीं है। खैर उन्होंने किया, लालू जी का पर्सना बहुत बड़ा है, वो 75 साल के हैं, उसके 50 रीजन हो सकते हैं, नहीं करना चाहिए था, बात खत्म। गलत बात है। डीजीपी को एक्शन, शो कॉज एक्शन नोटिस देना चाहिए। दे या नहीं दें, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो देंगे। दूसरी बात आते हैं, नीतीश कुमार का एम्बुलेंस रुकता नहीं है, तो कौन सी नई बात है भाई? इस देश में प्रेसिडेंट का काफिला रुक सकता है, एम्बुलेंस जा सकती है। प्रधानमंत्री का रोड शो, उनका काफिला रोक के एम्बुलेंस को जाने दिया जाता है। चीफ जस्टिस का भी काफिला रुका है गुजरात में, उसको भी जाने दिया था एम्बुलेंस को। नीतीश कुमार का नहीं रुकेगा। अटर इनसेंसिटिव आदमी है भाई। पिछले 1 साल में जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर बोल सकते हैं, अरे शराब पियोगे तो मरोगे, तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री कहेगा शराब पियोगे तो मरोगे ही, और मरने वाले को अंतिम क्रिया के पैसे तक नहीं मिलेंगे, तो एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस को रोक दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं इसको भी कोई बड़ा बात नहीं मानता हूं। सबसे बड़ी बात है, राजीव जी ने जो एक और बात कही
ये सब घटनाएं तब होती हैं जब कोई नेता अनाप शनाप भाषण देता है। बिल्कुल सही बात बोला आपने। ये घटना कल की है, कल ही भाषण आया, परसों भी भाषण आया। अजीम कुरैशी का भाषण आया, जो पूर्व राज्यपाल हैं आपके घमंडिया के, उत्तर प्रदेश के। ये 1 से 2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, अपने कौम को बचाने के लिए ये कुर्बानी भी दे दो। कांग्रेस को भी गाली दी, गंगा मैया जमुना मैया को गाली दी, आप लोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये तो पैटर्न है। हर धार्मिक जुलूस पे, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, हर धार्मिक जुलूस पे ही पत्थर क्यों मारे जाते हैं? सवाल ये उठता है। और सवाल ये उठता है कि जब पुलिस को पता है, और पुलिस को पता है कि पत्थर कौन मान रहा है, तो यूपी में पकड़े जा रहे हैं, एमपी में पकड़े जा रहे हैं, हरियाणा में पकड़े जा रहे हैं, बाकी जगह पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है।